दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, मैं किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा एक्सपोजर मतलब दुनिया के सारे एविडेंस और डेटा पूरी दुनिया में लीकेज करना है ना, चाहे वो कोई भी देश हो। तो मैं इस वीडियो को दिखाना चाहूँगा जेंटलमैन, जितने भी लोग हैं। ধরুন পড়ে যাবে ওই যে আমি দাঁড়াতে পারি না ঠিক করে, মাথা বড়, শরীর খুব দুর্বল। মানে তুমি দাঁড়াতে অবধি পারো না? আমার একটা ওষুধের অনেক দাম, তারপরে ডাক্তারে একটা প্রোটিন পাউডার লিখেছে, ওটা প্রচুর দাম, ওটা তো একটাও আমাকে খাওয়াতে পারছে না মা। ডাক্তারে ওটা খাওয়াতে বলেছে, ওটা খাওয়ালে আমি খুব একটু তাড়াতাড়ি সুস্থ হতাম। ডাক্তার তো মা ওটা কত দাম প্রোটিন পাউডারটা? ওই এরকম দাম, তাই তো? তো বন্ধুরা, আপনারা যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছেন সবার কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, এই বোনটার জন্য মানে এই যেটুকু পারেন আমায় সাহায্য করুন, আমি সুস্থ হতে চাই। আমি আর এভাবে কষ্ট সহ্য করতে পারছি না, আমি খুব কষ্টের মধ্যে আছি। যেটুকু পারেন, যেখান থেকে পারেন আমাকে একটু সাহায্য করেন। जिन लोगों को सपोर्ट करना है वो लोग सपोर्ट करें दोस्तों, जो कि एक रियल एविडेंस मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बात बताना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद है ना, 1900 ईस्वी में एक जगह बहुत सारे लोगों के बीच में भाषण दे रहे थे, बहुत सारे लोगों के बीच में, जो कि एक रियल एविडेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। और वो भाषण दे रहे थे क्योंकि वो विदेशों से इंडिया आ सके, और उनको सपोर्ट करने वाला विदेशी दो इंसान थे, जो कि उनको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। और जब वो अपने देश में आए तो अपने कुछ पैसों से और एक बूढ़ी इंसान को घर दिलाने गए थे, जहाँ पर उनके ही देश के लोग उनके खिलाफ खड़े थे और उसको ढोंग साबित करते थे। और आज उनको एक मूर्ति बनाकर, तस्वीर बनाकर उसको कई सारे लोग पूजते हैं, जो कि मैं आपको रियल एविडेंस बता रहा हूँ। आप भगवान के साथ जो होती है आप उसे देख सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन आप उसके साथ कभी भी खड़ा नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको उसे पहचानने में ही आप उसके खिलाफ खड़े हो जाओगे, है ना। तो ये वाले सारे के सारे सिचुएशंस हैं। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो ये रियल बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस बात को जानते थे तो आप सोचो कि आपके अंदर उस तरह की चीज़ नहीं है जो चीज़ इस दुनिया में आपको आगे बढ़ा सकती है। विश्वास आप उन लोगों पे करते हो जो लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, और आप लोग उस पे विश्वास नहीं करते जो आपको प्रूफ करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस सोशल मीडियाज़ पे ये जो वीडियो चल रही है, जो वीडियोस क्लिप उठाकर मैंने दिया हुआ हूँ, मैं पूछना चाहूँगा मिस्टर जेंटलमैन, है ना, जो इस एप्लीकेशन, मतलब मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह की बात को बोलूँगा तो वो क्या होगा ना, कि मेरे आईडीज़ इससे पहले चले गए हैं और ये वाली भी प्रॉब्लम्स में आ सकती है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये रील्स पे इतना पैसा कहाँ से मिलता है, जिसके कारण लोग रील्स में स्कैनर लगाने लग गए, है ना। मैं किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ। उनका जो डिमांड रहता है और जो वीडियोस की व्यूज़ रहती है वो क्या है ना, कि उतना में मिलियन के व्यूज़ रहते हैं, तो उतना में तो बहुत सारे चीज़ों को पूरा किया जा सकता है ना। तो बताओ, ये 50,000 फॉलोवर्स में मैं कितना पैसा कमाता हूँगा? आप अगर बता दोगे तो मैं मान जाऊँगा। रियल बात बोल रहा हूँ, देश की गवर्नमेंट डील जाएगी, वो तो नॉर्मल बात है, समझे। जब इनके रियल एविडेंस जब मैंने देखना शुरू किया तो पता चला, जो क्लिप को मैंने दिया हुआ हूँ, पता चला कि कुछ लोग इनके अपने काम कर रहे हैं, पैसे को जुटा रहे हैं, घर की आर्थिक परिस्थिति उससे जूझ रहे हैं, कुछ कर्ज है उससे जूझ रहे हैं, जिसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। और कुछ दिन बाद ये खुद सही और गलत रास्ते को तय कर रहे हैं। तो गलत रास्ते तय करना, ये तो जो रियल एविडेंस मैं आपको बताना चाहूँगा
कोई इंसान अगर गलत रास्ते को तय करता है तो उसके साथ तो बुरा होता है, तब तो वो तय करता है। मैं तो 90% केसेस तो ऐसे ही देखा हूँ, जो रियल बात बता रहा हूँ इस भारत की दुनिया में, है ना। मैं किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत की आधी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि मैं उसे प्रूफ कर सकूं। आप लोग प्रूफ मांगते हो और दुनिया गवाह मांगती है, और जब आप इस प्रूफ को मांगोगे और मैं आपको प्रूफ करूंगा तो मैं कभी भी आप पे विश्वास नहीं कर सकता, है ना। तो ये सब सारे सिचुएशंस, सक्सेस विद सेक्रीफाइस, जिंदगी और कोई सीख आपको कुछ सिखा कर जाती है ना। तो मैं चाहता हूँ जेंटलमैन आप सभी लोग उनको सपोर्ट करो जिनका क्लिप मैंने उठा कर लेकर आया। और इस वीडियोस में कोई भी अर्निंग्स नहीं है, आई एम सॉरी, जो मैं आपको रियल बताना चाहूँगा। मैं चाहूँ तो इसके सर्वर को एक जगह समझ सकते हो, कर सकता हूँ, लेकिन कई सारे लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो मॉरिस तुमने ये काम क्यों किया? लगता है मैंने किसी का कर्जा खाया हूँ। मैं कर सकता हूँ लेकिन मैंने करना ही नहीं चाहूँगा, है ना। अपने देश की गवर्नमेंट, उनसे पूछना ये ज़रूरी है कि ये पैसे जो वीडियोस के आती है वो वीडियोस के पैसे गई कहाँ है ना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।